नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की सभी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। तो क्रिकेट के ग्राउंड से अच्छी खबर, शारजहां में पहला मैच तो भारत हारा पाकिस्तान से, लेकिन दूसरे मैच पे क्या एक तरफा अंदाज में जापान को आज मात दिया, 211 रन से हराया है। देखिए, जापान है अभी बिल्कुल, उनके यहाँ क्रिकेट का शौक जो है ना बिल्कुल शैशव अवस्था में है। अभी शुरुआत हुई है उनकी, और आने वाले समय में हम तो उम्मीद करेंगे कि ये भी टीम बहुत अच्छी टीम के तौर पे उभर कर सामने आए। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ सभी खबरों पर हम। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शारजहां में अंडर 19 एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने जापान को एक तरफा अंदाज में 211 रन से हराया। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एगिगैसी शतरंज में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय। पैरालंपिक चैंपियन कुमार नितेश विश्व बैडमिंटन महासंघ के साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित। और उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो शारजहां में अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 211 रन से हरा दिया है। 340 रन के लक्ष्य के जवाब में जापान की टीम निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। तो जैसा आप कह ही रहे हैं कि नई टीम है और सब कुछ नया है, लेकिन आप तारीफ करनी होगी हमारे प्लेयर्स की। केपी कार्तिकेय, हार्दिक राजा, चेतन शर्मा सभी ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले मोहम्मद आमान ने 122 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए। तो ओवरऑल आप इस मैच को कैसे देख रहे हैं मनोज जी? देखिए, जापान के दृष्टिकोण से मुझे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने पूरे 50 ओवर खेले हैं। बेशक वो बिल्कुल टेस्ट मैच वाला अंदाज था उनका खेलने का, लेकिन 50 ओवर भारत के सामने टिक कर खेलना वही अपने आप में उनकी बहुत बड़ी जीत है। उसमें भारतीय खिलाड़ी भी हैं इस टीम में, और उनका अगर आप देखें तो निहार परमार हैं, आदित्य फडके हैं, आरव तिवारी हैं। तो ये एक तरह से जापान की टीम को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। और एक तो उनका जो जेन्युइन प्लेयर जो जापान से ताल्लुक रखता है, जेन्युइन सारे ही हैं, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है कि जापान से जो ओरिजिनल वहीं का खिलाड़ी है होगो केली, उसने हाफ सेंचुरी भी बनाई है भारत के खिलाफ। तो हम अगर अपना ये कहें जी, मोहम्मद अमान ने सेंचुरी बना दी, आयुष महात्रे और केपी कार्तिकेय ने हाफ सेंचुरी बना दी, तो ठीक है, आप खेले हैं सामने और इतना बड़ा स्कोर करना आपसे अपेक्षित था। लेकिन उनकी तरफ से 50 ओवर पूरे खेलना, एक खिलाड़ी का हाफ सेंचुरी बनाना, ये बड़ी उपलब्धि है। तो अब जो अगला मुकाबला होगा बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात से, वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है टीम के लिए। महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है भारत को कोई बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली नहीं है। भारत को जो कुछ चुनौती मिलती है यहाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान या श्रीलंका। जी, चलिए फिर निगाह रहेगी इस मैच पर हम सभी की। और अभी जो निगाहें हैं वो थोड़ा घुमाते हैं हम और चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम जो है शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए एडिलेड पहुंच गई है। और होटल पहुंचने पर भारतीय टीम का स्वागत जो है फैंस ने बड़ा जोरदार तरीके से किया है। कैसे किया, सुनते हैं जरा। देखो देखो कौन आया, यशस्वी जायसवाल, देखो देखो आ गया यशस्वी जायसवाल, ना 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 ना, यशस्वी जायसवाल, ना 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 ना, यशस्वी जायसवाल, गिल 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 शुभम गिल 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 शुभम गिल, Ashwin got this, Ashwin got this, Washi got this. Siraj, 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 Siraj। इसका उत्साह तो है मनोजी एकदम चरम पर है, क्योंकि 6 तारीख से मैच शुक्रवार से शुरू होना है। पिंक बॉल है, डे नाइट है, सब कुछ है। तो आपका उत्साह क्या कह रहा है, और इस मैच पर आपके पहले कमेंट कैसा? देखिए, पिंक बॉल क्रिकेट जो है अपने आप में ऑस्ट्रेलिया इसमें निर्विवाद रूप से चैंपियन है। अपने यहाँ कभी वो हारा नहीं है, भारत भी अपने यहाँ कभी नहीं हारा है। लेकिन एडिलेड की जो पुरानी स्मृतियां हैं वो बहुत डराने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय टीम पुराने अनुभवों से, जो कड़वे अनुभव थे, उससे सबक जरूर सीखेगी। और जिस अंदाज में, जिस तरह से प्रैक्टिस में बहुत समय
बिताया है रोहित शर्मा ने और बाकी सब खिलाड़ियों ने, तो मुझे लगता है कि इस बार वैसा नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ, और कहीं भारत ये पिंक बॉल में कोई चमत्कार करने में कामयाब हो गया तो ये भारत के लिए WTC के साइकिल को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण जीत होने वाली है, क्योंकि पर्थ में भी कभी ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं था नए ग्राउंड पर, और वहां चारों मैच उसने जीते थे। यहां पर भारत ने टॉस भी जीता, मैच भी जीता। अब बारी पिंक बॉल क्रिकेट की है। जी, बल्लेबाजी अभी गिल ने प्रैक्टिस मैच में अर्धशतक लगाया, राहुल और जायसवाल ने पारी की शुरुआत की, रोहित आए फर्स्ट डाउन पर। तो अब ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन क्या दिखता है? आपको लगता है कि आर अश्विन जो कि एडिलेड में हमेशा अच्छा करते आए हैं, यहाँ पर, तो वो उनके लिए कुछ चांस बनता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अपने आप में जो बाउंस जो मिलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर, वो हमारे जो वाशिंगटन सुंदर हैं उनसे बेहतर बाउंस किसी के पास नहीं है, स्पिनर्स का जहां तक सवाल है। और रही बात रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा मुझे लगता है कि यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि PM11 जो मैच हुआ था वहां पर भी उन्होंने ओपनिंग नहीं की। तो अब अगर वो ओपनिंग नहीं करते हैं, नीचे आते हैं, तो ये उतना ही अच्छा साइन रहेगा भारत के लिए, क्योंकि वो शुरुआती जो लम्हा होता है, शुरुआती जो नई गेंद होती है, उसमें जब बहुत ज्यादा गेंद स्विंग करती है या मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें हमने कई बार देखा उनको फंसते हुए, हमने कई बार देखा उनको आउट स्विंगर पर शरीर से दूर खेलते हुए, और उनका जो फुटवर्क है उतना तेज नहीं आ पाता, त्वरित जो शुरुआती ओवरों में जो आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर वो नीचे खेलें नंबर 5 पर या नंबर 6 पर खेलें, क्योंकि नंबर 5 पर आपके पास ऋषभ पंत पहले से मौजूद हैं, नंबर 4 पर आपके विराट कोहली हैं, तो वो देवदत्त पड्डीकल की जगह पर टीम में आ सकते हैं इस बार मैच में। चलिए, और अब नजर जरा डालते हैं हम शतरंज से भी खबरों पर। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले जो हैं वो दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने ये उपलब्धि हासिल की थी। 21 वर्षीय एरिगैसी वर्तमान में विश्व रैंकिंग में भी चौथे स्थान पर हैं, और ओवरऑल देखें तो 16वें खिलाड़ी हैं ये बैरियर पार करने वाले। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये इनके लिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। आपने जैसे बताया नंबर 4 पर रहे हैं, और इनके जो पीक फॉर्म थी तब ये नंबर 3 को भी छू चुके हैं, और इसके अलावा कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। आप देखिए, मोनार्को ओपन हुआ, उसमें ये चैंपियन बनकर उभरे। उसके बाद स्टीवन अफगान मेमोरियल टूर्नामेंट इन्होंने जीता, चेस ओलंपियाड जीतने वाली ये भारतीय टीम के सदस्य थे। ओपन वर्ग में ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले 6 मुकाबले जीते हैं, तो ये अपने आप में इतिहास रचा है। तो मैं समझता हूं कि ये खिलाड़ी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो चेस मास्टर्स कप जो लंदन में था वो उन्होंने जीता, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जब आप लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, आपके रेटिंग पॉइंट्स में बहुत इजाफा होता है, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आनंद के बाद ये लॉटरी उनके नाम आएगी, क्योंकि वो दूसरे सबसे ज्यादा रेटिंग वाले, जैसा कि आपने बताया, खिलाड़ी बन गए हैं। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप पर भी हम रुक कर लेते हैं। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप की 7वीं बाजी में कल ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन डिंग लिरेन आमने सामने होंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट। गुकेश और लिरेन का लक्ष्य लगातार 3 बाजियां ड्रॉ खेलने के बाद 7वें दौर में जीत दर्ज करने पर होगा। किताब के प्रबल दावेदार 18 वर्षीय गुकेश कल सफेद मोहरों से खेलेंगे। गुकेश अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने अभी तक किसी तरह का जोखिम लेना उचित नहीं समझा है। दोनों खिलाड़ी अभी 3-3 अंक लेकर बराबरी पर हैं। गुकेश सफेद मोहरों से खेलने के बावजूद पहली बाजी हार गए थे। दूसरी बाजी में लिरेन ने जीत के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया और आसान ड्रॉ होने दिया। गुकेश ने लिरेन की गलती का फायदा उठाकर तीसरी बाजी जीतकर अच्छी वापसी की, लेकिन इसके बाद अगले 3 बाजियों में किसी भी खिलाड़ी ने जोखिम लेना उचित नहीं समझा और आपस में अंक बांटे। 14 बाजी के इस मुकाबले में जो खिलाड़ी 7.5 अंक बनाएगा वह विश्व चैंपियन बनेगा। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। उधर मस्कट में अंडर 19 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में कल रात 8:30 बजे भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा, और एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और जापान आमने सामने होंगे। कल भारतीय टीम ने जापान को आखिरी लीग मैच में 8-1 से हराया था। मौजूदा चैंपियन भारतीय जूनियर टीम ने अर्शदीप सिंह की हैट्रिक की बदौलत दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम ने शुरू से ही आक्रामक हॉकी का खेल दिखाया। अरायजीत सिंह हुंडल ने तीसरे, अर्शदीप सिंह ने 9वें और गुरजोत सिंह ने 11वें मिनट में गोल कर भारतीय टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद कोरिया के किम ताए ह्योन ने 18वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया।
रोशन कुजूर ने 27वें मिनट में और रोहित ने 30वें मिनट में गोल कर हाफ टाइम तक भारत की बढ़त 5-1 कर दी। दूसरे हाफ में अरायजीत सिंह हुड्डल ने 37वें, अर्शदीप ने 44वें और 60वें मिनट में गोल कर भारत को एक तरफा जीत दिला दी। पूल ए में भारतीय टीम ने सभी 4 मैच जीतकर 12 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश किया है। जापान ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये टूर्नामेंट अगले साल भारत में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफायर प्रतियोगिता है। शीर्ष 6 टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन मेजबान के तौर पर भारत पहले ही अपना स्थान पक्का कर चुका है। ऐसे में 7वें स्थान पर रहने वाली टीम को भी विश्व कप खेलने का मौका मिलेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो मनोज जी, भारतीय टीम 5वें खिताब की ओर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 2 बार की चैंपियन भी है और 4 कुल मिलाकर खिताब भी उसने जीते हैं। 1 साइडेड मुकाबले जीते हैं, कोई एक मुकाबला भी नहीं हारा। जापान से थोड़ा बहुत तो उनको फाइट जरूर मिली, लेकिन बाकी तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, धो डाले सारे मुकाबले। उधर मलेशिया को अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से हारा है, 3 गोल के अंतराल से वो हारा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि यहाँ भी जो 3 मुकाबले भारत ने बड़े अंतर से जीते हैं, हो सकता है सेमीफाइनल भी आपको बड़े अंतर का फासले वाला मैच जरूर दिखाई दे। चलिए, और एक खबर हम ले लेते हैं, पैरा बैडमिंटन की ओर चलते हैं। भारत के पैरालंपिक चैंपियन कुमार नितेश को विश्व बैडमिंटन महासंघ के साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता 29 साल के नितेश इस पुरस्कार के लिए मलेशिया के 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन चेह लिक हू और जापान के इडाकी काजीवारा और चीन के क्यू जिमो के साथ नामित हैं। तो कैसा देख रहे हैं आप? एक अच्छी उपलब्धि कहीं ना कहीं इनके लिए। देखो, ये अगर चैंपियन बने या ना बने, यानी इनको वो खिताब मिले ना मिले, लेकिन जो नॉमिनेट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये खिलाड़ी जिसने संघर्ष देखा है और जिस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, हादसे में इन्होंने अपना बायां पांव गवा दिया था और उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वाकई इनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता ही, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इस साल इनको मेडल हासिल हुआ और एशियन पैरा गेम्स में भी इन्होंने 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्राउंज जीते। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और मैं समझता हूं कि अगर यही कुछ सिलसिला इनका जारी रहा तो अगले पैरालंपिक में भी आप इनको गोल्ड मेडल जीतते हुए जरूर देखेंगे। बड़ा चेंज आ गया पिछले कुछ सालों में पैरालंपिक खेलों में, अगर हम देखें, और खिलाड़ी बार बार ये कहते हैं कि जो मदद सरकार की ओर से मिल रही है वो एक बड़ा काम कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रास रूट लेवल पर काम जो है सरकार के प्रयासों का ही एक नतीजा है, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जो पिछले पैरालंपिक में या उससे पिछले पैरालंपिक में जो भारत को परिणाम हासिल हुए हैं, उतने अगर आप पुराने इतिहास के सारे मेडल जोड़ दें, वो भी उसके आधे भी नहीं बनते, उससे भी बहुत कम बनते हैं। बिल्कुल ठीक। तो संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल राउंड 14 दिसंबर से हैदराबाद में शुरू होगा। इस पे ये रिपोर्ट सुनते हैं। 12 टीमें, ग्रुप चरण के 9 विजेता, पिछले सीजन के 2 फाइनलिस्ट सर्विसेज और गोवा तथा मेजबान तेलंगाना को 6-6 टीम के 2 ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 4 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। 29 दिसंबर को सेमीफाइनल और 31 दिसंबर को फाइनल होगा। पश्चिम बंगाल रिकॉर्ड 32 बार का चैंपियन है और 2016-17 के बाद से अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। वर्तमान चैंपियन सर्विसेज के नाम 7 खिताब हैं। 8 बार की चैंपियन पंजाब लगातार दूसरे सीजन में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। उन्हें ग्रुप स्टेज में जम्मू और कश्मीर से हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने 2015-16 के बाद पहली बार फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। ग्रुप ए में सर्विसेज, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान की टीम शामिल है। ग्रुप बी में गोवा, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय की टीम है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 32 मुख्य गेम और 4 प्रदर्शनी खेलों का आयोजन किया जाएगा। मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से सभी खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। शारजाह में अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट में भारत ने जापान को 211 रन से हराया। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज में 2800 योलो रेटिंग अंक हासिल करने वाले
विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने। पैरालंपिक चैंपियन कुमार नितेश विश्व बैडमिंटन महासंघ के साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित। और उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।